नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। एपीएस ऑनलाइन क्लासेस। ये बेटा अपने ये कोरोना महामारी को देखते हुए एपीएस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, जिससे कि बच्चे अपने घर पर बैठकर अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि इस टाइम घर से बाहर निकलने के लिए सबके लिए मना है। हम ये सोच रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा अपने घर पर ही यूट्यूब या किसी चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखो बेटा, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स का अपने में टोटल ही 17 चैप्टर है। 17 चैप्टर में से फर्स्ट यूनिट आपकी स्थिर वैद्युत की, जो कि स्थिर वैद्युत की है, आपके 4 चैप्टर कवर करेंगे। 4 चैप्टर कौन कौन से कवर करेंगे? तो एक तो देखो फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत आपके शुरू के 4 चैप्टर। शुरू के 4 चैप्टर में पहले चैप्टर है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, और सेकंड चैप्टर इसके अंतर्गत गाउस के अनुप्रयोग। सेकंड चैप्टर है गाउस के अनुप्रयोग, और तीसरा चैप्टर है विभव एवं विभवांतर, और चौथा चैप्टर है संधारण। आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। सेकंड आपका गाउस के अनुप्रयोग। तीसरा है विभव एवं विभवांतर। और चौथा है आपको बेटा संधारण। ये 4 चैप्टर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। ये 4 चैप्टर हैं जो आपके टोटल जो कवर करेंगे ये 7 मार्क्स, 7 नंबर का पूछा जाता है चैप्टरों में से बोर्ड एग्जाम में। टोटल 7 नंबर के हैं, जिनमें से मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। कौन सा चैप्टर? आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। इस चैप्टर को भी आवेश अलग पढ़ेंगे हम, और विद्युत क्षेत्र अलग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे गाउस का अनुप्रयोग, तीसरा है विभव एवं विभवांतर, और चौथा है संधारण। तो बेटा शुरू में मैं ये बता देता हूँ कि भाई स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत इन 4 चैप्टरों में ज्यादातर किसका अध्ययन किया जाएगा। तो देखो बेटा, स्थिर वैद्युत की होती किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं इसको? फिजिक्स के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो स्थिर का मतलब आप जान रहे हैं 2 पार्टों से बना हुआ है। स्थिर का मतलब सबको पता है, पहले नाम से पता लग रहा है, रोका हुआ। क्या? रोका हुआ। विद्युत की का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पर होता है चार्ज। तो इसका निष्कर्ष निकल के आया बेटा, विद्युत की का मतलब है चार्ज। तो आपको पता लग गया कि स्थिर वैद्युत की क्या होती है, कि भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रोके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर का मतलब रोका हुआ लिख दो, या रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। क्लियर है ना? एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युत की कहलाती है। क्लियर? तो स्थिर वैद्युत की में शुरू के 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में से पहला चैप्टर ले रहा हूं मैं आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। फर्स्ट बात करनी है, क्योंकि ये चैप्टर में भी 2 पार्ट बन गए। पहला पार्ट फर्स्ट बन गया बेटा हूं पार्ट फर्स्ट को इसमें आवेश क्या हुआ आवेश।
सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कि आवेश क्या है। आप अभी तक मेरे हिसाब से आप जानते नहीं हैं कि आवेश क्या है, क्योंकि नाम से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नई चीज है, पहली बार सुन रहे हो। लेकिन अगर इसका इंग्लिश नाम बोल दिया जाए तो सब जान जाएंगे कि आवेश तो यार हम डेली सुनते हैं नहीं, या किसी भी चीज को आवेशित करते रहते हैं, ये तो नहीं जानेंगे इंग्लिश वर्ड। तो इंग्लिश वर्ड से आपको पता है कि आपके घर वाले कहेंगे कि बेटा जहाँ मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगा दो, तो मोबाइल फोन में को चार्जिंग में लगाने का मतलब ये है कि मोबाइल को चार्ज कर दो। चार्ज का मतलब है आवेशित कर दो। हिंदी वर्ड आया कि नहीं? पहली बार सुनने को मिलना है कि कभी भी तुम्हारे मम्मी पापा कितने भी अनपढ़ क्यों ना हो, वो ये नहीं कहेंगे आवेशित कर दे। अनपढ़ जब भी क्या बोलेंगे कि बेटा इसको चार्ज कर दे। तो इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं वो भी, लेकिन यहाँ पर हिंदी वर्ड है इसका आवेश। तो पहली बात चर्चा करेंगे हम बेटा आवेश की। यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे कि किसी भी चीज को आवेशित कैसे किया जाता है। आवेश पार्ट टेस्ट किया मैंने, ये आवेश होता है। आवेश को इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूँ कि चार्ज बोलते हैं बेटा, और चार्ज नाम से आपको ध्यान देना है कि यानी वर्ड को थोड़ा सा सुनता हुआ है, जिसको हम सुनते हैं। ये आवेश से ऐसा लगा होगा कोई भाई नई चीज पढ़। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ना है। तो देखो मैं इसकी सिंपल सी परिभाषा आपको बताऊंगा और वो परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने कोई दो वस्तु सब जानते हैं कि वस्तु जो मानी है उनमें आपने देखा होगा कि जैसे परमाणु है, परमाणु को क्या बोलते हैं? विद्युत उदासीन बोलते क्या है कि होते हैं, पढ़ा भी ऐसे, क्योंकि उसके अंतर्गत जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर। इस वजह से वो क्या कहलाता है? विद्युत उदासीन होता है परमाणु। ऐसे में यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, माना दो वस्तुएं ये वस्तु ए और वस्तु बी, ठीक है बेटा? इन दोनों वस्तुओं की बात कर रहा हूं। इसका नाम है वस्तु ए और वस्तु बी। मैंने कहा कि ये दोनों वस्तुएं विद्युत उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या होगा? इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ क्या है? प्रोटॉन। सीधी सी बात है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन है सेम है तो उस स्थिति में वस्तु कैसी होगी? उदासीन। मैंने कह दिया कि इसके अंतर्गत 5 इलेक्ट्रॉन है भाई और 5 ही प्रोटॉन। दूसरी वस्तु मानी ये भी उदासीन है, इसके अंदर कह दिया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन है भाई और 6 ही क्या है? प्रोटॉन। तभी तो विद्युत उदासीन होगी। और जब 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन उस स्थिति में, तो यहाँ पे देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन लेना चाहे 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन ले सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन लेना चाहे ये भी ले सकते हैं, 10 लेना चाहे 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन का भी कोई दिक्कत नहीं, जितना आपकी मर्जी उतना ले सकते हैं। क्लियर है ना? इसमें देखो बेटा, ध्यान से अब इस वस्तु ए पर मैं देखता हूं आवेश। क्या देखता हूं? आवेश। नेट आवेश क्या होगा? नेट आवेश निकालने बैठना हूं, क्योंकि इसको व्यक्त करेंगे ना, वो हम करेंगे क्यू से। किससे व्यक्त करेंगे? क्यू से, आवेश। तो यहाँ पे मैंने कहा कि क्यू सफिक्स में ए इज इक्वल टू, देखो प्रोटॉन को प्लस में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को माइनस में लिखेंगे। प्रोटॉन प्लस में प्लस के 5, क्लियर है ना? और माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक और प्रोटॉन को धनात्मक लिखा जाता है। और तो यहाँ पे Q सफिक्स में A इज इक्वल टू बेटा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज एट बॉडी A इज इक्वल टू A का जो आवेश है वो है 0। यहाँ पे सेकंड जो बॉडी है वस्तु की है, इसकी बात करें तो बेटा देखो
22b पर चार्ज कर दिया q सफिक्स में b इक्वल टू 6 माइनस के, पहले प्लस के लिख देता हूं, चलो 6 प्लस के और 6 माइनस के, तो q सफिक्स में b इक्वल टू क्या हुआ 0, क्या हुआ 0। तो इस स्थिति में देखो बेटा आवेश नेट आवेश क्या हुआ, इस पर 0 इस पर 0, तो मैं कह सकता हूं वस्तु आवेशित है नहीं है भाई, परिभाषा कैसे लिखें अब आवेश की, क्यों कोई भी वस्तु आवेशित ही नहीं है, अगर आवेशित होती वस्तु तो उस स्थिति में मैं यहाँ पर परिभाषा लिख सकते थे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो अब वस्तु को कैसे भी करके आवेशित करें भाई, हमको तो आवेश की परिभाषा पढ़नी है, कैसे भी करें। अब क्या करते हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि यदि मैं वस्तु A से वस्तु B को कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूं तो हो सकता है आवेशित हो जाए उसको। तो देखो ये काम भी करके देखते हैं। तो ये काम किया मैंने, यहां से देखो सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया बताओ, अगले में वस्तु A से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वस्तु B की, वस्तु A वस्तु B में। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, कितने बचे, इसके बाद 5 में से एक गया तो कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने रहे इसके पास 5 की 5, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आगे ऐड हुआ है तो 6 और 1 कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है ना। और 6 प्रोटॉन का कोई फर्क तो नहीं पड़ा है, जितने एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजा है तो अगर एक बढ़ गया इधर से एक गया तो एक घट गया, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब देखो बेटा वस्तु A पर चार्ज मैंने कह दिया कितना बचा 5 प्लस के और माइनस के 4 इक्वल टू कितना बचा प्लस के 1, क्लियर है ना। अब वस्तु B पे देखना, वस्तु B पर नेट चार्ज कितना रहा, देखो प्लस के 6 माइनस के 7 कितना आ गया बेटा q सफिक्स में b माइनस के। अब दोनों वस्तुएं कैसी हो गई आवेशित। देखो सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप बताया था मैंने ये, फर्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं किया, तो यहाँ पर देखो पहली वस्तु पर नेट चार्ज 0, दूसरी वस्तु पर नेट चार्ज ये भी 0, क्लियर है ना। जब इनमें नेट चार्ज 0 आया है तो वस्तु आवेशित नहीं है, ये तो सब जानते हैं। तो यहाँ पे बताओ हमको वस्तु आवेशित करनी, हमने क्या किया, सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे जोड़ घटाना पड़ रहा है, या तो जोड़ प्लस के कम हो या माइनस के ज्यादा हो, उससे ही कोई ना कोई चार्ज बचेगा, चाहे प्लस में बचे या माइनस। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया कि भाई हम क्यों नहीं वस्तु A से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें। तो मैंने यहाँ पर वस्तु A से एक इलेक्ट्रॉन B को दे दिया, दान में दे दिया कि ले भाई तू ले, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 5 में से 4, एक गया तो 4 बचे, प्रोटॉन रह गए 5। तो यहाँ पर नेट का चार्ज देगा बॉडी A पर, तो नेट चार्ज आया बेटा प्लस के 1, क्लियर है ना। और यहाँ पर नेट चार्ज आया तुम्हारा वस्तु B पर माइनस के 1। इससे मुझे इसकी परिभाषा मिल गई। देखो आवेश की कैसे परिभाषा लिख सकता हूँ, देखो परिभाषा में इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें हुई कमी, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई कमी, इस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आए, इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और दोनों वस्तु कैसी हो गई आवेशित। क्यों, यहाँ पे प्लस के 1 चार्ज, इसमें माइनस के 1 चार्ज, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो इसकी परिभाषा कैसे लिखूंगा, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी व अधिकता, इस पे क्या हो गई बढ़ोतरी, तो इसका अधिकता हो गई, तो इसी को बोलते हैं आवेश। तो इसकी परिभाषा हो गई बेटा इसी से, देखो
किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी व अधिकता को ही आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। इसे Q से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? Q से व्यक्त करते हैं। परिभाषा देखना चाहे तो लिख सकते हैं बेटा। किससे व्यक्त करते हैं? Q से। अब समझ में आ गई परिभाषा? आप ये क्लियर सबके दिमाग में बैठ गया ना? तो यहाँ पे इसलिए ये परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है। वस्तुएं ली, दोनों वस्तुओं का राशि ली। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। तो ट्रांसफर करने पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक पे इलेक्ट्रॉन की कमी, दूसरी पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और इसी को क्या कह दिया मैंने? आवेश। क्या कह दिया? आवेश। ये हो गई आवेश की परिभाषा बेटा। कोई दिक्कत? आगे बताता हूं मैं तुम्हें आवेश के प्रकार। यहीं पे बता दूंगा इसी कांसेप्ट से। चलो इधर बता देता हूं आवेश के प्रकार। अगली हेडिंग है आवेश के आवेश के प्रकार। तो देखो ये वैज्ञानिक हुए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के दो प्रकार, कितने प्रकार बताए? आवेश को दो भागों में डिवाइड किया था। और दो भाग कौन कौन से? वो है धनावेश और ऋणावेश। उन्होंने अपने दिमाग से नहीं बताया, उन्होंने उसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग बताया था बेटा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के हुए। उन्होंने परिभाषा में कैसे देखा था कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है, सीधी बात है, इससे इलेक्ट्रॉन गया है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इस पर इलेक्ट्रॉन गया है इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई दो प्रकार के आवेश मिले थे हमें। वो पहला प्रकार क्या हुआ? उसने कहा था पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे प्रकार का नाम दे दिया था उसने क्या? नेगेटिव चार्ज। कह दिया था परिभाषा में दो प्रकार के चार्ज देखने को मिले। एक वस्तु पे तो मिला था प्लस में और दूसरी पे मिला था माइनस में। तो उसने दोनों नाम दे दिया आवेश के प्रकार। एक को कह दिया प्लस, दूसरे को कह दिया बेटा माइनस। तो पहला प्रकार हुआ धनावेश और दूसरा प्रकार हुआ ऋणावेश। क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे अगर लिखना चाहे तो इनकी परिभाषा भी लिख सकते हो कि आपके लिए लग जाए कि सर धनावेश किसे कहते हैं, ऋणावेश किसे कहते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर धनावेश की परिभाषा भी मैं बता देता हूँ और ऋणावेश की भी बता देता हूँ। धनावेश की परिभाषा में क्या है कि धनावेश की परिभाषा भी तुम्हारे इसी कांसेप्ट से क्लियर होगी। इसी कांसेप्ट से क्लियर होगी। कैसे होगी? तो पहली वस्तु है, पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पर के इलेक्ट्रॉन की क्या कमी हुई कि नहीं उसके पास? जब इलेक्ट्रॉन निकला है तो वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन घट गया, कम हो गया। जो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और कमी होने पर क्या बचा उसके बाद? धनावेश। तो देखो बेटा वस्तु इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वस्तु इलेक्ट्रॉन की कमी, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए जिस वस्तु पे, उस वस्तु को बोलेंगे धनावेश। क्या बोलेंगे? धनावेश। क्लियर है ना? तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ पे देख लो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, एक इलेक्ट्रॉन गया है, इधर इलेक्ट्रॉन निकलने पर वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे बोलते हैं धनावेश। जिस पर
इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन आया है, ये इलेक्ट्रॉन वस्तु B पर आ रहा है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन, और जैसे वस्तु B पर आया तो इसमें कौन सा आवेश आया, ऋण आवेश। क्लियर है ना? जब ऋण आवेश यहाँ पे आ गया है तो इससे इसकी परिभाषा देखने को मिल गई, तो मैं ऋण आवेश से नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज में क्या है, वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है, इलेक्ट्रॉन जाकर बढ़ रहा है वहां पे, और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो वस्तु हो गई ऋण आवेश। परिभाषा देखेंगे, जब किसी वस्तु के जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हो जाए तो उस वस्तु को बोलेंगे ऋण आवेशित। क्लियर है? ये हुई ऋण आवेशित और धन आवेशित की परिभाषा। क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो या डाउट हो वो पूछ सकता है, ठीक है।